हिंदी को याद करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो देता है अलंकार और 99% लोग हैं ना, वो अलंकार का केवल और केवल रट्टा बिठाते हैं। तो इस वीडियो में आपको 2 से 3 मिनट के अंदर मैं पूरे अलंकार को याद करवाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अलंकार को पहचान सकते हो। मेरे को केवल 2 से 3 मिनट दो और आपको एक ट्रिक के साथ मैं समझाने वाला हूँ। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो चलो फटाफट अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ और जल्दी से आपको अलंकार की मैं पूरी ट्रिक समझा देता हूँ। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वो है उपमा अलंकार। इसमें ट्रिक क्या है, जैसा मानो तुल्य समान। आपको जहां भी ये 4 वर्ड दिख जाए ना, आंख बंद करके आप उपमा अलंकार लगा सकते हो। क्यों? आप यहाँ पर देख सकते हो वह शेर जैसा वीर है, इसमें जैसा वर्ड आ गया है तो आपको क्या करना है, वहां पर आंख बंद करके आपको उपमा अलंकार लगा देना है। अब अगर आपको मैं थोड़ा और डीप बताऊं ना, तो उपमा अलंकार के अंदर पता क्या होता है, इसके अंदर कंपेयर होती है कि वह शेर जैसा वीर है, मतलब जो वो बंदा है ना, वो शेर के जैसा वीर है। लेकिन आपको इसके बीच में पढ़ना ही नहीं है। आपको क्या याद करना है, जहां पर आपको जैसा मानो तुल्य समान जहां वो भी दिखे, आपको सीधा उपमा अलंकार लगा देना है। ठीक है? उसके बाद आपकी बारी आती है रूपक अलंकार की। अब देखो, रूपक अलंकार से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज बता देता हूँ, वो है उपमेय और उपमान। उपमेय यानी वो नॉर्मल चीज जो हमारे पास है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, और उपमान वो बड़ी चीज या फेमस चीज जिसकी हम तुलना कर रहे हैं, जिसके साथ हम तुलना कर रहे हैं। जैसे कि वह चांद जैसा है, मतलब उस बंदे का जो चेहरा है ना, वो बंदा क्या हो गया, वो हो गया उपमेय। और चांद जैसा है मतलब उपमान। ठीक है? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो, वह सिंह है, इसका एग्जाम्पल समझा देता हूँ। वह सिंह है, ना कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि वह सिंह जैसा है, इसने सीधा कह दिया वह सिंह ही है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ कि उपमेय और उपमान के अंदर कोई भेद नहीं हुआ है। अब देखो, हमारा तीसरा अलंकार है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। अब इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें ये तो बिल्कुल सिंपल है। मानो जैसा कि लगता है कि आपको जहां भी ये 3 वर्ड दिखाई दे, आंख बंद कर उत्प्रेक्षा अलंकार को लगा सकते हो। अब एग्जांपल देख सकते हो, मानो चांद धरती पर उतर आया है, यहाँ पर पहला ये वर्ड है वो क्या आया हुआ है, वो मानो आया हुआ है। तो आप सीधा सीधा उत्प्रेक्षा अलंकार इस पर लगा सकते हो। अब चौथा अलंकार है वो है मोस्ट फेमस अलंकार। ये तो स्कूल में जो मैम है ना, ये तो पीटती रहती थी। इसमें क्या है, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो। अब वर्ण का मतलब आप समझते हो, किसी भी वर्ड का पहला अक्षर। अब आप देख सकते हो, चंचल में च, चप्पल में च, इसमें च, च, मतलब पूरी की पूरी लाइन के अंदर एक ही वर्ण की ना बार बार रिपीट हो रहा है, वो क्या है, च। तो जिसमें भी ऐसा कुछ हो, आपको अनुप्रास अलंकार लगा देना है। अब पांचवा अलंकार आता है वो है यमक अलंकार। अब इसमें ध्यान से एक बात सुनो, एक ही शब्द की जो बार बार है ना आवृत्ति हो और अर्थ हर बार अलग अलग हो, तो उसको हम यमक अलंकार कहेंगे। मतलब समझा देता हूँ आपको। अब इस लाइन में क्या है, इसमें राम है ना, देखो 3 बार आया हुआ है, लेकिन हर बार जो इसका अर्थ है ना वो अलग है। इसमें क्या है, इसमें राम का नाम जब आप रटोगे ना, तो आपको राम मिल जाएगा। और राम हुए काम मतलब आपके सभी काम ना वो पूरे हो जाएंगे। अब राम 3 बार आया, लेकिन 3 के 3 बार इसका जो मीनिंग है ना वो हर बार अलग होता है। तो इसमें होगा यमक अलंकार। अब देखो, मानवीकरण अलंकार है ना, ये तो बिल्कुल सिंपल है। इसमें क्या करना है आपको, कोई भी निर्जीव चीज है ना, अगर उसमें मानव के गुण को ऐड कर दिया जाए, तो वो क्या चीज होती है, वो होता है हमारा मानवीकरण अलंकार। क्यों? अब देखो, आज जो हवा है वो कुछ गुनगुना रही है। अब इसका मतलब क्या होगा, हवा हवा तो निर्जीव हो गई, उसमें तो यार कुछ है ही नहीं है, लेकिन वो गुनगुना रही है। गुनगुनाता तो ह्यूमन है, मतलब इंसान, वो गुनगुनाता है। अब गुनगुनाना जो गुण है ना, वो हवा को देती है। तो इस प्रकार ये मानवीकरण अलंकार आ जाएगा। अब आपको ऐसा भी कुछ चलेगा ना कि भाई जो मानव के गुण है ना, वो किसी भी निर्जीव वस्तु के अंदर डाल दी जाए, तो वो सारा का सारा क्या होगा, वो आएगा हमारा मानवीकरण अलंकार के अंदर। ठीक है? आई होप आपको ये सब है ना समझ में आ रहा होगा। चलो आपको एक बार ना मैं जल्दी जल्दी पूरी की पूरी रिवीजन करवा देता हूँ। उपमा अलंकार क्या था, सबसे पहले उसमें क्या किया था, उसमें हमने कंपेयर किया था, जैसा तैसा वगैरह वगैरह वर्ड आएंगे ना, तो उसमें सीधा सीधा आपको उपमा अलंकार लगा देना। अब रूपक, रूपक में क्या है, रूपक में एक ही आएगा, मतलब उपमेय और उपमान के बीच में ना कोई भी भेद नहीं होगा। ठीक है? एक ही रहेगा, वह सिंह है, मतलब वही बंदा सिंह है, ना कि वो सिंह के जैसा है। और उत्प्रेक्षा में क्या आएगा, उत्प्रेक्षा में आएगा संभावना, मतलब मानो कि आज चांद है जो धरती पर उतर आया, वगैरह वगैरह। ठीक है? आप समझ गए होंगे। अनुप्रास में क्या होगा, अनुप्रास में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होगी। हम जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था ना अभी, कि चंचल मन ऐसा वैसा। एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। चंचल चप्पल चितवन चारों ओर छाई, मतलब इसमें चा की आवृत्ति हो रही है, तो ये अनुप्रास अलंकार आएगा इसके अंदर। यमक में क्या होगा, यमक में शब्दों की पुनरावृत्ति होगी, लेकिन हर बार जो वर्ड होगा ना उसका मीनिंग अलग होगा। मानवीकरण, मानवीकरण में क्या होगा, जो निर्जीव वस्तु है ना उसमें मानव के गुण दे दी जाएंगे। तो आई होप आपको जो ये पूरी पूरी वीडियो ना अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, और आपको ट्रिक भी समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हो सकता है कि मैंने यहाँ थोड़े ढंग से नहीं समझाया हो, लेकिन आपको विश्वास दिलाते मैं अगली बार बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझाऊंगा। आप फॉलो करना मत भूलना।